बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निशा खान आ गई हूँ रमज़ान ब्लॉग सीरीज़ का डे 16 लेकर। तो चलिए अभी आप सभी को बताती हूँ कि फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में मेरे क्या क्या काम बाकी हैं तो वो सब आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मेरे क्या काम बाकी हैं तो वो भी बताती हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर अपनी हसन के लंच की तैयारी कर रही थी, और लंच में वो डो लगा रही थी पनीर के पराठे का, जो मैंने अपने व्लॉग में ले लिया था, लेकिन पराठा बनते हुए मैं लेना मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं बाकी कामों में लग गई थी। यहाँ पर इफ्तार के वक्त की मैं व्लॉग बना रही थी। यहाँ पर थोड़े से ऑयल में अपनी ने प्याज टमाटर डाल दिया था। उस बीच हैदर कुछ लेकर आ गया था, और मैं जब आई तो अपनी ने इसमें दाल भी डाल दी थी। उस पर ऊपर से डाला फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, मिर्च नमक वगैरह सबको डालकर अच्छे से मिक्सअप किया। और यहाँ पर हैदर ले आया था चिली पोटैटो। और मतलब आपने देखा होगा कि हर ईयर हम ऐसा करते हैं, एक दिन कुछ बाहर का सब कुछ मंगाते हैं रमज़ानों में। ये चने की दाल की चाट बढ़िया सी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं सब कुछ अनपैक कर रही थी, बाकी का सामान भी आ गया था। यहाँ पर खाला मेरी हेल्प कर रही थी फ्रूट्स की कटिंग में। अब खाला अम्मी के बाद हम लोगों को कंपनी देने आ जाती है ना, कि घर में थोड़ी सी रौनक हो जाए। और बच्चे आ गए थे बच्चों के साथ, तो घर में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। इतनी रौनक लग रही थी कि घर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं दस्तरखान लगाने की तैयारी करने लगी थी। उसके बाद मैंने माशाल्लाह धीरे धीरे पूरा दस्तरखान लगा दिया था। और आज सब साथ में रोज़ा इफ्तार कर रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा रौनक थी माशाल्लाह, क्योंकि लोगों से ही रौनक होती है। तो हम सब ने बैठ के साथ में रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद सबकी बारी आ गई थी चाय पीने की, तो मैंने बहुत ही बढ़िया सी चाय बनाई थी। अब तो मेरी चाय में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, क्योंकि पहले मैं इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाती थी, और तबीयत नहीं ठीक थी। मैं हाशिम के साथ निकल गई थी डॉक्टर के यहाँ, मुझे दिखाने जाना था, तो मैं हाशिम के साथ गई थी। तो मैंने ये रास्ते का भी थोड़ा सा व्यू ले लिया, क्योंकि घर के व्लॉग बनाती रहती हूँ, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो बना ले। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, मेरे थोड़े से छोटे मोटे घर के काम बाकी हैं। मुझे घर थोड़ा सा समेटना है, किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो भी वॉश करने हैं इंशाल्लाह। अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ पालक पनीर, उसकी शॉर्ट रेसिपी आप सभी के साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह। और एक बात और, मैं बस एक ऐसा मीडियम चाहती थी जिसके थ्रू मैं आप सभी के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाऊँ, कन्वर्स कर पाऊँ, एंड आई गॉट इट। सो हियर आई कैन से कि मैं इसके ही थ्रू आप सभी से इंटरेक्ट करूँगी इंशाल्लाह, और यही आइडेंटिटी आप मेरी ले सकते हैं। तो चलिए बाकी कामों के साथ आप सभी के साथ अभी ये छोटी मोटी गपशप लगी ही रहेंगी इंशाल्लाह, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाकी छोटे मोटे जो काम है उन्हें ख़त्म करके। तो डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि अपनी ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, मैंने सोचा अब थोड़ा सा मैं भी घर को देख लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने रूम को थोड़ा बहुत समेटा, चादर वगैरह ठीक की। उसके बाद मैंने क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि रोज़ा इफ्तार के बेसिकली अगर मैं बताऊं तो रोज़ा वैसे तो दिन में सुबह शाम क्लीनिंग होती है, रोज़ा इफ्तार के बाद की सफाई भी एक मैंडेटरी हो जाती है रमज़ानों में। तो यहाँ पर मैंने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना था, लेकिन वो थोड़ी सी ओवर ब्राउन हो गई है, लेकिन जली नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगभग 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसमें लहसुन अदरक लाल मिर्च हल्दी नमक और थोड़ा सा नॉनवेज मसाला डाला है। ये मेरा घर का बनाया हुआ मसाला है, जिसमें मैं एज अ गरम मसाला और एज अ नॉनवेज मसाला दोनों यूज़ कर लेती हूँ। सबको डालकर थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मसाले पकने तक बनाना है। और कुकिंग के साथ साथ ही मैं सोच रही थी कि किचन की क्लीनिंग भी कर लूँ, क्योंकि इफ्तार के बाद किचन भी थोड़ी मैस्ड हो जाती। मैं यहाँ पर पालक पनीर बन रहा था, और उसके साथ ही साथ मैंने सबसे पहले बर्तनों को वॉश किया, और फिर जगह पर उनके लगाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि जगह पर लगा दूँ, क्योंकि मुझे ना किचन बहुत ज़्यादा भरी भरी लगने लगती है। और मुझे जैसे कि आप अगर मुझे पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, मुझे किचन और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कम सामान के साथ पसंद, बहुत ज़्यादा स्टफ़ पसंद नहीं है मुझे स्लैब पर। तो यहाँ पर मैं समेटने लगी थी, और साथ ही साथ खाना भी बन रहा था। यहाँ पर अच्छे से मसाला भुन चुका था। जब टमाटर अच्छे से टेंडर हो गए तो यहाँ पर मैंने पालक को चॉप करके और उसे वॉश करके पहले ही रख लिया था। तो फटाफट से मैंने मसाले में पालक को भी डाल दिया था, लेकिन आपको मसाले के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, क्योंकि पालक में भी नेचुरल वाटर होता है, वो अपना रिलीज़ करता है, तो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो मैंने मसाले में डालने के बाद अच्छे से पालक को चम्मच की मदद से मिक्सअप कर लिया था। उसके बीच मैंने यहाँ पर पालक की पनीर की भी कटिंग करनी थी। पनीर की यहाँ पर मेरी छुरी में थोड़ा सा ऑयल लग गया था, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। किचन बिल्कुल अच्छे से समेट गई थी, अच्छे से क्लीन हो गई थी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई करता है।
और आज सिलेंडर आप सभी को पता है कल से ना बाहर ही निकला हुआ रखा है। अब ये बस अंदर जाना है, जब 1-2 दिन बाहर रखा रहता है जब नया लगता है, उसके बाद अंदर शिफ्ट होता है। और यहाँ पर पालक अच्छे से मिक्सअप हो चुका था, पानी रिलीज़ हो चुका था उसका। अब जब तक ये अच्छे से बुनेगा नहीं, मैं यहाँ पर पनीर ऐड नहीं करूँगी। तो ये पनीर पर भी छुरी की ऑयल था वो लग गया था, ये येलोइश इसी वजह से था। तो मैंने पालक के साथ फिर पनीर को डाल दिया था। पनीर को हल्के हाथ से ही मिक्सअप करना है फिर चम्मच की मदद से, ताकि ये टूटे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद थोड़ी देर और भूना और सर्व करना है। पसंद आई हो ये रेसिपी और ये मेरा मज़ेदार सा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट नए व्लॉग में। बाय बाय।